So guys, next one is interference of light. Interference of light. Okay. Yes. So what is the interference of light? तो इसका सिंपल है कि मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. सी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग व्हाट इज द एक्चुअली इंटरफेरेंस. ओके, अभी कोई एक क्लासरूम ले लो. क्लासरूम में ऐसा कंसिडर करो कि 4 ट्यूबलाइट है. ओके, तो अभी हम लोग ने एक ट्यूबलाइट को चालू किया और टाइमिंग जस्ट कंसिडर कर लो 7 o'clock इवनिंग टाइम. यस, तो अगर कोई भी क्लासरूम ले लो, रूम ले लो गैस, तो अगर उसमें 4 ट्यूबलाइट है. यस, हमने 4 ट्यूबलाइट ना चालू करके एक ट्यूबलाइट चालू किया. तो जब हम एक ट्यूबलाइट चालू करते हैं तो ट्यूबलाइट के जब हम लोग क्लोज रहते तो उधर की चीज़ें हमें क्लियर दिखाई देती, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं हमें उतना क्लियर नहीं दिखाई देता है. यस, अभी जिस क्लासरूम को या रूम को 4 ट्यूबलाइट लगेगा, तो जैसे तो एक ट्यूबलाइट चालू किया तो रूम में हर जगह पे लाइट जाती है. ओके, बट क्या होता है, जिधर ट्यूबलाइट के क्लोज में ज़्यादा लाइट रहती है और हम लोग दूर गए तो लाइट कम कम रहती है. यस, ठीक है. दूसरा चालू किया तो और थोड़ा सा ग्लो बढ़ता है. यस, तीसरा चालू किया तो और भी ग्लो बढ़ता है, और चौथा चालू किया तो पूरा मतलब जितना ग्लोनेस चाहिए हमें क्लासरूम का या रूम का वो अवेलेबल रहता है. तो इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. मीन्स इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहेगा, इसकी जैसे जैसे हम लोग ट्यूबलाइट ऑन कर रहे हैं तो लाइट के इंटेंसिटी में चेंज हो रहा है. तो इसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं कि चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट और मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो इसका मैं यहाँ पे डेफिनेशन दे देता हूँ आपको. द मॉडिफिकेशन इन द मॉडिफिकेशन in the intensity of what, light. The modification in the intensity of light. Okay, because of two or more light is called what, interference of light. Yes, ठीक है. और ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टू और मोर लाइट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. यस, अभी गाइस यहाँ पे इंटरफेरेंस के 2 टाइप होते हैं. सो पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एंड नेक्स्ट वन है दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो इसके 2 टाइप हैं. एक को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, चलिए तो अभी इसको हम लोग जरा से एक डायग्राम के हिसाब से ये करके लेते हैं. चलो, मेरे पास 2 सोर्स ऑफ लाइट है. एक का नाम ए है और जो नेक्स्ट है दूसरे का नाम क्या है, बी है. ओके, ठीक है. अभी यहाँ पे मैं 2 टाइप के इससे दिखाऊंगा. सी, एक कंटिन्यूअस लाइट है, ओके, कंटिन्यूअस लाइन. तो यहाँ पे मेरे पास 2 लाइन है. वन इज कंटिन्यूअस लाइन, इट्स फॉर क्रेस्ट. कंटिन्यूअस लाइन फॉर crest, C. Okay, and dotted line for trough. Yes. What is crest and trough? तो यहाँ पे मैं अभी C. एक्चुअली हमारी लाइट है इस तरीके से जाती है. यस, तो ये जो ऊपर का है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और इसको हम बोलते हैं ट्रफ. तो यहाँ पे मैं जो कंटिन्यूअस लाइन यूज कर रहा हूँ ये मैं 2 अलग अलग कलर की लाइट ले रहा हूँ. एक का नाम ए दिया हूँ
ए लाइट सोर्स ए है और दूसरे का नाम बी, ठीक है। तो मैं ए वाले को ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ये ब्लू से, ठीक है। तो ये देखो एक क्रेस्ट है दोनों का। अब इसका डॉटेड आएगा, दिस इज द टॉप, इसका डॉटेड again this next फिर से डॉटेड से इसके डॉटेड this continuous ठीक है। अभी गैस सी, तो इस तरीके से कंटिन्यूअस लाइन फॉर क्रेस्ट, मतलब ये अपर साइड के लिए सी दिस क्रेस्ट एंड डॉटेड लाइन फॉर ट्रफ। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे देखो क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल हो रहा है, दिख रहा है, क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल हो रहा है, सी क्रेस्ट क्रेस्ट पे किंवा ट्रफ ट्रफ पे, क्रेस्ट क्रेस्ट पे किंवा ट्रफ ट्रफ पे, देख रहे हो, यस अंडरस्टूड। तो ये देखो चलो ये हो गई, तो सी बस। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, क्रेस्ट इज फॉल्स ऑन ट्रफ, crest is falls on trough, your trough is falls on crest, see देख रहे हो, yes same यहाँ पे see, yes ना, okay। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट देखो, crest is trough is falls on trough और crest is falls on crest, trough is falls on trough और crest is falls on crest, see देखो ठीक से इधर पे देखो, trough is falls on trough, crest is falls on crest, trough is falls on trough, crest is falls on, see, yes or no, okay। तो see what is constructive interference, so interference pattern, interference in which crest is falls on trough or trough crest is crest is falls on crest or trough is falls on trough is called constructive interference, understood, yes। मतलब ये जो आपको ब्लू लाइन में दिख रहा है, सी ब्लू लाइन, ये वाली और ये वाली, ये आपको क्या दिखा रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
अंडरस्टूड यस। और जो आपको रेड दिखा रहा है ये दोनों रेड सी these two yes ना, this is called as destructive interference, destructive interference। so ध्यान में आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सी। so when crest is falls on crest or trough is falls on trough is called as constructive interference। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या आएगा, चलिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेता हूँ। interference in which क्या crest is falls on trough yes ना, or trough is falls on crest, vice versa is called what, destructive interference। so इस तरीके से इंटरफेरेंस के दो टाइप है। व्हाट इज द इंटरफेरेंस, तो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ टू और मोर लाइट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस की गाइस दो टाइप है, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके